हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सभी। आई होप आप बहुत अच्छे से होंगे और एग्जाम्स की प्रिपरेशन में लगे होंगे। तो आज की जो क्लास रहेगी वो हमारी लास्ट मिनट रिवीजन रहेगी। किस चीज़ के लिए? एचपी टैट के लिए। तो एचपी टैट का एग्ज़ाम अगर आप देने वाले हो तो 13 जून 2026 को ये एग्ज़ाम है और टाइम बहुत कम बचा है, तो इसलिए हम जो है लास्ट मिनट रिवीजन करेंगे। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है ये, प्लीज़ देखकर ज़रूर जाइएगा एग्ज़ाम में। और जब आप एग्जाम में बैठे होंगे तो आपके दिमाग में सिर्फ यही क्वेश्चन घूमेंगे और आपको एग्जाम में भी सेम यही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो आज की क्लास में हम एचपी टीजीटी टैट में आने वाला एचपी का जीके देखेंगे, ठीक है। और मैं आपके साथ दावा करती हूँ कि अगर आपने इन जीके के क्वेश्चंस को पढ़ लिया, अच्छे से याद रख लिया, तो आपका जो जीके वाला पोर्शन है 30 नंबर का, आपके 30 में से तो 25 नंबर कहीं नहीं गए, ठीक है। अगर 30 आउट ऑफ 30 नहीं आएंगे तो 25 नंबर तो आपके पक्का ही आ जाएंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम गवाए ये क्लास। प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्लास को शेयर कर दीजिए, बाकी कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा पेपर से आके कि आपके लिए ये क्लास कैसी रही। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ताबो मठ बौद्ध मठ, ठीक है, में मम्मी कब मिली थी? तो ताबो मठ में जो मम्मी मिली थी वो मिली थी 1967 ईस्वी में, ठीक है। ये आपने याद रखना है। मम्मी एक तरह से आपको पता ही है क्या होता है, वो एक तरह से बॉडी होती है, ठीक है। नेक्स्ट आता है कि हिमाचल प्रदेश का गठन कब हुआ था? तो हिमाचल प्रदेश की जो फॉर्मेशन हुई थी तो 15 अप्रैल 1948 में हुई थी। बाकी इसको पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन ही है हमारा कि हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा कब मिला था? तो 25 जनवरी 1971 को हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था। और ये पूर्ण राज्य का दर्जा किसके द्वारा दिया गया था? तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी के द्वारा। शिमला के रिस पर यह भाषण दिया गया था कि हिमाचल को पूर्ण राज्य का दर्जा जो है वो दिया जा रहा है, ठीक है। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला है, ठीक है। हिमाचल प्रदेश का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो वो शिमला में है। हिमाचल प्रदेश में कुल कितने जिले हैं? तो वो 12 हैं। हिमाचल प्रदेश को किस और नाम से जाना जाता है? देवभूमि नाम से जाना जाता है। हिमाचल प्रदेश में वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? तो श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी हैं, ठीक है। बाकी हिमाचल प्रदेश का राज्य पशु कौन सा है? तो हिम तेंदुआ है, स्नो लेपर्ड जिसको कहते हैं। आगे आता है कि हिमाचल प्रदेश का राज्य पक्षी क्या है? तो वो उसका नाम है जुजू राणा, ठीक है। जाजू राणा भी लिखा जाता है और जुजू राणा भी इसको कहा जाता है, ठीक है। क्वेश्चन देखते हैं कि हिमाचल प्रदेश का राज्य फूल क्या है? गुलाबी बुरांश है, रोहोडोडेंड्रन जिसको हम कहते हैं, ठीक है। हिमाचल प्रदेश की प्रमुख कितनी नदियां जो है वो बहती हैं हिमाचल प्रदेश में? 5 नदियां बहती हैं, सतलुज, ब्यास, रावी, चिनाब और यमुना, ठीक है। यमुना जो है वो सबसे कम बहती है हिमाचल प्रदेश में 22 किलोमीटर, और सबसे लंबी नदी जो है वो 320 किलोमीटर सतलुज बहती है, ठीक है। ये आपने याद रखने हैं। नेक्स्ट आती है कि हिमाचल प्रदेश से होकर जम्मू कश्मीर में कौन सी नदी बहती है? तो वो चिनाब नदी बहती है। और जल घनत्व की दृष्टि से ये हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी नदी है, ठीक है, चिनाब नदी। नेक्स्ट आता है वर्ष 1948 में हिमाचल प्रदेश का क्षेत्रफल कितना था? तो 1948 में जब हिमाचल प्रदेश का गठन हुआ था, फॉर्मेशन हुई थी, तब हिमाचल प्रदेश का क्षेत्रफल था 27,108 वर्ग किलोमीटर। और वर्तमान में अगर आपसे पूछा जाता है कि हिमाचल प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है, तो आपने याद रखना है 55,673 वर्ग किलोमीटर जो है वो वर्तमान में हिमाचल प्रदेश का क्षेत्रफल है, ठीक है। तो ये भी आपने याद रखना है। हिमाचल प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है और इसकी ऊंचाई क्या है? रियो पुरगिल जो है वो हिमाचल प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है और इसकी ऊंचाई जो है 6,813 मीटर है, ठीक है। नेक्स्ट आता है कि भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है और इसकी ऊंचाई क्या है? तो भारत का सबसे ऊंचा बांध जो है वो भाखड़ा बांध है और इसकी ऊंचाई 226 मीटर है। पौंग बांध की ऊंचाई कितनी है? तो पौंग बांध की ऊंचाई जो है वो 435 फुट है, ठीक है, 435 फुट है। नेक्स्ट आता है कि अटल सुरंग किस मार्ग पर स्थित है और इसकी लंबाई क्या है? तो अटल सुरंग की जो किस मार्ग पर है? ये लेह मनाली राजमार्ग पर है और रोहतांग दर्रे से नीचे है, ठीक है। 9.02 किलोमीटर जो है इसकी लंबाई है। नेक्स्ट आता है कि हिमाचल प्रदेश राज्य संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो ये राज्य संग्रहालय जो है शिमला के स्कैंडल पॉइंट के पास स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट आता है कि हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय एचपीयू की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 22 जुलाई 1970 को, ठीक है, 22 जुलाई 1970।
नेक्स्ट आता है हिमाचल प्रदेश की प्रमुख भाषाएं कौन कौन सी हैं। तो हिमाचल प्रदेश में हिंदी बोली जाती है, कांगड़ी, पहाड़ी, पंजाबी और मंडियाली। ठीक है, तो ये भाषाएं प्रमुख हैं। कुल्लू में दशहरा पर्व कब शुरू होता है, ये बहुत बार पूछा जाता है। तो दशहरा आपने याद रखना है, कुल्लू का फेमस है। और ये कब शुरू होता है ये पर्व? अश्विन माह के शुक्ल पक्ष की दशमी से। ठीक है, अश्विन माह के शुक्ल पक्ष के दशमी से। ठीक है, ये कुल्लू का दशहरा जो है वो शुरू होता है। हिमाचल प्रदेश का एकमात्र ठंडा रेगिस्तान राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो पिन घाटी राष्ट्रीय उद्यान है। हिमाचल प्रदेश का सबसे ऊंचा जल प्रताप कौन सा है? तो भागसू नाग जल प्रताप है। हिमाचल प्रदेश की प्रमुख फसल या फल कौन सा है? तो वो है सेब। ठीक है, हिमाचल प्रदेश के शिमला में सबसे ज्यादा सेब होता है। ठीक है, तो ये भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट आता है कि जो ब्यास नदी है हिमाचल प्रदेश के किस जिले में प्रवेश करती है? तो वो कांगड़ा जिले में प्रवेश करती है। कांगड़ा घाटी में चाय उत्पादन कब शुरू हुआ था? तो 1850 में ईस्वी में शुरू हुआ था। चुकंदर और केसर जो है हिमाचल प्रदेश के किस जिले में उगते हैं? तो किन्नौर जिले में उगते हैं। ठीक है, बाकी अदरक जो है वो सोलन में उगता है, और जो मशरूम है वो सोलन में उगता है। ठीक है, जो मशरूम है वो सिरमौर में उगता है, सॉरी, जो अदरक है वो सिरमौर में उगता है, और जो मशरूम है वो सोलन में उगता है। सोलन को मशरूम सिटी भी कहा जाता है, ये भी आपने याद रखना है। बाकी है कि ऊना जिले में स्थित फल प्रदर्शनी फार्म कहाँ है? तो वो सालोह में है। ठीक है, कहाँ, कौन सी जगह में? सालोह जगह में है। चंबा जिले के सरोल कस्बा किस कार्य के लिए प्रसिद्ध है? तो ये भेड़ प्रजनन के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सभी क्वेश्चंस, आपने क्लास को जरूर एंड तक देखना है, क्योंकि अगर आपने लास्ट टाइम में, लास्ट मिनट में इन क्वेश्चंस को एक बार पढ़ लिया तो आपके जो 30 नंबर हैं वो कहीं नहीं गए। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं कि खुरपन जिला जल विद्युत परियोजना जो है हिमाचल प्रदेश के किस जिले में है? तो कुल्लू जिला में है खुरपन जल विद्युत परियोजना। बाकी आती है सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना शानन विद्युत परियोजना है। ठीक है, पठानकोट मंडी राष्ट्रीय राजमार्ग का क्रमांक क्या है? तो उसका क्रमांक है NH20। ठीक है, क्या कहते हैं? पठानकोट मंडी राष्ट्रीय राजमार्ग को NH20 कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है हिमाचल प्रदेश में कुल कितने राष्ट्रीय राजमार्ग हैं? तो हिमाचल प्रदेश में 10 राष्ट्रीय राजमार्ग हैं। ठीक है, हिमाचल प्रदेश के केंद्रीय विश्वविद्यालय का मुख्यालय किस शहर में है? तो धर्मशाला में है, कांगड़ा जिला में। ठीक है, कांगड़ा जिला के धर्मशाला में जो है वो ये स्थित है। बाकी कांगड़ा जिला का धर्मशाला जो है वो किसी और चीज के लिए प्रसिद्ध है? यहाँ पर सबसे ज्यादा बारिश होती है। अगर आपसे पूछा जाता है हिमाचल प्रदेश में कहाँ पर सबसे ज्यादा बारिश होती है, तो धर्मशाला के मैक्लोडगंज में, कांगड़ा जिला के धर्मशाला के मैक्लोडगंज में सबसे ज्यादा जो बारिश है वो होती है। ठीक है, मोतीलाल नेहरू पुस्तकालय हिमाचल प्रदेश के किस जिले में है? तो सोलन जिला में है। श्रीखंड महादेव मंदिर हिमाचल प्रदेश के किस जिले में है? तो कुल्लू जिला में है। पीर पियानू मंदिर जो है हिमाचल प्रदेश के किस जिले में है? तो बिलासपुर जिला में है। गुग्गा मेले का आयोजन हिमाचल प्रदेश के किस जिले में होता है? तो बिलासपुर जिले में होता है। ठीक है, पीर पियानू और गुग्गा मेला दोनों ही बिलासपुर के हैं। ठीक है, बाकी मटन सिद्ध मेले का आयोजन जो है वो हमीरपुर में होता है। ठीक है, और गसोता महादेव का मंदिर भी हमीरपुर में है, ये भी आपने याद रखना है। बाबा रुद्र का डेरा हिमाचल प्रदेश के किस जिले में है? तो बाबा जो रुद्र का डेरा है, ठीक है, रुद्रू बाबा जिसको कहा जाता है, कई बार जो पहाड़ी लोग हैं वो लुद्रू भी कहते हैं। ठीक है, तो जो रुद्र बाबा हैं उनका डेरा जो है वो ऊना जिले में है। कहाँ पर है? ऊना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कनेत जनजाति जो है वो हिमाचल प्रदेश के किस जिले में मिलती है? तो कनेत जनजाति जो है वो पूर्वी हिमाचल में मिलती है, शिमला एवं किन्नौर में। ठीक है, जो उज्ग उज्ग जामा है, उज्ग जामा, ठीक है, लोक नृत्य हिमाचल प्रदेश के किस जिले की पारंपरिक शैली है? तो कुल्लू जिले में। ठीक है, कुल्लू जिले में ये किया जाता है। जो कमलागढ़ किला है वो हिमाचल प्रदेश के किस उपमंडल में स्थित है? तो सरका घाट में, ये मंडी जिला के सरका घाट में ये स्थित है, कमलागढ़ किला। ठीक है, बेटी है अनमोल योजना हिमाचल प्रदेश में कितनी बेटियों के लिए है? तो ये 2 बेटियां जब हो जाती हैं तो उनके लिए ये बेटी है अनमोल योजना हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है, राष्ट्रीय जीव विज्ञान प्रयोगशाला नेशनल VRL, ठीक है, तो हिमाचल प्रदेश के किस शहर में है? ये पालमपुर में है। ठीक है, नेक्स्ट आता है कि हिमाचल प्रदेश के सचिवालय का पुराना भवन किस नाम से जाना जाता था? तो इसको कहते थे एले सरली। ठीक है, एले सरली। ठीक है, नेक्स्ट है जर्मन विद्वान वेलेन ने हिमाचल प्रदेश के किस उपाधि से अभिभूत किया गया था? तो इनको आदिम मानव का निवास स्थल से अभिभूत जो है वो किया गया था। ठीक है,
इन्होंने, ठीक है, जर्मन विद्वान जो बेलन थे, इन्होंने हिमाचल प्रदेश को आदिम मानव का निवास स्थान कहा था, ठीक है, क्योंकि जीवाश्म साक्ष्यों में बहुत ज्यादा जो साक्ष्य हैं वो बिलासपुर के हरित ल्यांकर में मिले हैं, ठीक है, नालागढ़ में मिले हैं, तो इन्होंने इसी को हिमाचल प्रदेश को आदिम मानव का निवास स्थान ही नाम दे दिया था। वर्ष 2005 में हिमाचल प्रदेश के वित्त मंत्री कौन थे? तो 2005 में जो वित्त मंत्री थे वो वीरभद्र सिंह जी थे, ठीक है। बाकी आता है हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम के निदेशक कौन है? तो विक्रमादित्य सिंह जी हैं। ये चुराह क्षेत्र हिमाचल प्रदेश के किस जिले का हिस्सा है? तो वो चंबा जिले। नेक्स्ट आता है सुभाष बाउली हिमाचल प्रदेश के किस कस्बे के समीप स्थित है? तो डलहौजी के समीप स्थित है ये, ठीक है। कुल्लू जिले को हिमाचल प्रदेश में किस वर्ष जो था वो मिलाया गया था? तो कुल्लू जिला जो मिलाया गया था वो 1966 में मिलाया गया था। हिमाचल प्रदेश में ऊना जिले का औद्योगिक शहर कौन सा है? तो वो महतपुर है, ठीक है। नेक्स्ट आता है कालका शिमला रेल मार्ग जो है वो सबसे बड़ा सुरंग हिमाचल प्रदेश के किस जिले में है? तो सोलन बरौग में है, ठीक है। नेक्स्ट आता है हिमाचल प्रदेश का राज्य वृक्ष कौन सा है? तो देवदार है, हिमालयन देवदार इसको कहा जाता है। नेक्स्ट आता है हिमाचल प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो डॉक्टर यशवंत सिंह परमार थे। हिमाचल प्रदेश को केंद्र शासित प्रदेश कब बनाया गया था? तो केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था 1 नवंबर 1956 को। नेक्स्ट आता है बिलासपुर रियासत हिमाचल प्रदेश में कब शामिल हुई थी? तो ये हुई थी 1 जुलाई 1954 को बिलासपुर, ठीक है, 54 में, और कुल्लू 1966 में जाकर, ठीक है। 54 में बिलासपुर को मिलाया गया था और जाकर 66 में कुल्लू को हिमाचल प्रदेश में मिलाया गया था, ठीक है। ये आपने दोनों ही याद रखने हैं। किन्नौर जिला हिमाचल प्रदेश में कब बना था? तो किन्नौर जिला जो बना था वो 1 मई 1960 को बना था। नेक्स्ट आता है कि पंजाब पुनर्गठन के तहत हिमाचल प्रदेश का में विस्तार कब हुआ था? तो ये हुआ था 1966 में, ठीक है, 1966 में। देखते हैं, नेक्स्ट है इंद्र किला राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश के किस जिले में है? तो ये है कुल्लू जिला में। मिंजर मेला हिमाचल प्रदेश के में किस जिले में आयोजित किया जाता है? तो मिंजर मेला जो है वो चंबा में आयोजित किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है कि सिरमौर रियासत की राजधानी क्या थी? तो सिरमौर की राजधानी थी नाहन। नाटी लोक नृत्य किस हिमाचल प्रदेश की घाटी से संबंधित है? तो ये कुल्लू घाटी से संबंधित है। ट्रांसपेरेंट पेरेंसी इंटरनेशनल के सर्वे 2005 के अनुसार हिमाचल प्रदेश में देश का कैसा भ्रष्टाचार स्तर वाला राज्य है? तो ये जो है दूसरा सबसे कम भ्रष्ट राज्य है, ठीक है, हिमाचल प्रदेश जो है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का जो सर्वे है 2005 में हुआ था, तो इसमें कहा गया था कि हिमाचल प्रदेश जो है दूसरा सबसे कम भ्रष्ट राज्य है, ठीक है। चंबा रुमाल को यूनेस्को ने कब विश्व धरोहर में शामिल किया था? तो चंबा रुमाल आपने तो सबसे पहले ये याद रखना है, यूनेस्को की विश्व धरोहर में ये शामिल है। और ये कब किया गया था शामिल? 31 अक्टूबर 2008 को इसको शामिल किया गया था। 2008 को ही कालका शिमला रेलवे लाइन को भी विश्व धरोहर में शामिल किया गया था, वो भी आपने याद रखना है। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि हिमाचल प्रदेश का आधिकारिक राज्य चिन्ह कब अपनाया गया था? तो ये जो अपनाया गया था आधिकारिक राज्य चिन्ह, ये 25 जनवरी 1971 को अपनाया गया था, ठीक है, 1971 में, ठीक है। हिमाचल प्रदेश का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो 55,673 वर्ग किलोमीटर जो है हिमाचल प्रदेश का कुल क्षेत्रफल है। नेक्स्ट आता है कि हिमाचल प्रदेश के पूर्व में किस प्रदेश या देश से सीमा लगती थी? वो तिब्बत से, ठीक है, चीन या तिब्बत, ठीक है। हिमाचल प्रदेश की अर्थव्यवस्था किन 3 प्रमुख आधारों पर निर्भर करती है? तो वो है हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, पर्यटन और कृषि, ठीक है। हिमाचल प्रदेश की जो अर्थव्यवस्था है इन 3 आधारों पर जो है वो निर्भर करती है, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, पर्यटन और कृषि, ठीक है, तीनों ही। नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट आता है कि हिमाचल प्रदेश की आबादी में धार्मिक रूप से जो प्रमुख समुदाय है वो कौन सा है? तो वो हिंदू समुदाय है, लगभग 95% है। हिमाचल प्रदेश का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो शाब्दिक अर्थ है हिम से ढके पहाड़ या बर्फीले पहाड़ों का प्रदेश, ठीक है। नेक्स्ट आता है 2011 की जनगणना के अनुसार हिमाचल प्रदेश की कुल जनसंख्या क्या थी? तो उस टाइम जनसंख्या थी 68,64,602, ठीक है, इतने लोग थे उस टाइम पे 2011 की जनगणना के टाइम। क्षेत्रफल के आधार पर हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो लाहौल स्पीति है, 13,835 वर्ग किलोमीटर, ठीक है।
नेक्स्ट आता है कि क्षेत्रफल के आधार पर हिमाचल प्रदेश का सबसे छोटा जिला कौन सा है, तो वो हमीरपुर है, 1118 वर्ग किलोमीटर। ठीक है। नेक्स्ट आता है कि चंबा की किस हस्तकला को इसकी प्रसिद्धि के लिए जाना जाता है, तो वो हैंडमेड चप्पल। ठीक है, चंबा चप्पल के लिए इसको जाना जाता है। हिमाचल प्रदेश की कुल विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है, तो 68 है विधानसभा सीटों की संख्या, यह आपने याद रखना है। नेक्स्ट आता है हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा शहर कौन सा है, तो शिमला शहर है। सिखों के 10वें गुरु के नाम पर बना जलाशय कौन सा है, तो गोविंद सागर जो जलाशय है वो सिखों के 10वें गुरु के नाम पर बना है, ये भाखड़ा बांध। ठीक है, भाखड़ा बांध आपने साथ में याद रखना है। कोल जलाशय जो है, कोहल बांध किस राज्य में है, तो हिमाचल प्रदेश में कोल जलाशय है। ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा कि जो लारजी जल विद्युत परियोजना है ये किसने निर्मित की थी, तो लारजी जल विद्युत परियोजना जो है हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड ने जो थी वो निर्मित की थी। हिमाचल प्रदेश में चिन्हित कुल जल विद्युत क्षमता का कितना प्रतिशत है, तो वो 25% है। लारजी परियोजना की क्षमता कितनी है, तो 126 मेगावाट है। संजय परियोजना की क्षमता कितनी है, 120 मेगावाट है। ठीक है। देहर परियोजना हिमाचल प्रदेश की क्षमता जो है वो कितनी है, तो 165 मेगावाट है। ठीक है। हिमाचल प्रदेश में सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना कौन सी है, तो वो संजय जल विद्युत परियोजना है। ठीक है। नेक्स्ट आता है कि 1971 तक हिमाचल प्रदेश में कितने गांवों में बिजली पहुंची थी, तो 1971 में जब ये पूर्ण राज्य का दर्जा इसको मिला था हिमाचल प्रदेश को, तो कितने गांव तक लाइट जो थी हिमाचल प्रदेश में पहुंच चुकी थी, तो वो 4162 गांव में लाइट जो थी वो पहुंच चुकी थी। हिमाचल प्रदेश का वाहन पंजीकरण कोड क्या है, तो वो है HP। ठीक है। नेक्स्ट आता है हिमाचल प्रदेश का मानक समय क्षेत्र कौन सा है, तो IST। ठीक है। UTC प्लस 5.30। ठीक है। नेक्स्ट आता है कि हिमाचल प्रदेश की आधिकारिक वेबसाइट क्या है, तो himachal.nic.in। ठीक है, ये हिमाचल प्रदेश की आधिकारिक वेबसाइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो ये लास्ट ही क्वेश्चन है। हिमाचल प्रदेश के पश्चिम में कौन सा राज्य जो है वो है, ठीक है, पंजाब राज्य जो है वो पश्चिम में है। हिमाचल प्रदेश के दक्षिण में कौन सा राज्य है, हरियाणा और उत्तर प्रदेश है। हिमाचल प्रदेश के उत्तर में कौन से प्रदेश केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख हैं। ठीक है। हिमाचल प्रदेश के दक्षिण पूर्व में कौन सा राज्य है, तो उत्तराखंड है। ये पूछे जाते हैं। ठीक है, आपसे पूछे जा सकते हैं ये कि दक्षिण में कौन सा है, पश्चिम में कौन सा है, दक्षिण पूर्व में कौन सा है, तो दक्षिण पूर्व में उत्तराखंड है। ठीक है। हिमाचल प्रदेश की विधानसभा की सीटें कितनी हैं, तो ये क्वेश्चन आई होप कि रिपीट हो गया है, 68 आपने याद रखनी है। हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा शहर कौन सा है, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, तो सबसे बड़ा शहर शिमला है। हिमाचल प्रदेश में लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों की कुल संख्या कितनी है, तो वो 4 है। ठीक है। नेक्स्ट आता है राज्यसभा सदस्यों की संख्या कितनी है, वो 3 है। ठीक है, राज्यसभा के 3 सदस्य और लोकसभा के 4 सदस्य, विधानसभा के 68 सदस्य जो है हिमाचल प्रदेश से चुने जाते हैं। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है। आई होप कि आपको क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आप इन 98 क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ लेते हो, एक बार अच्छे से देख लेते हो, तो आपका जो जीके वाला पोर्शन है बहुत अच्छे नंबर से क्वालिफाई हो जाएगा। ठीक है, और आपको एग्जाम को क्वालिफाई करने में बहुत हेल्प मिलेगी। तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी और यही क्वेश्चन सेम आपको एग्जाम में भी देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। क्लास को लाइक जरूर कर दें, आप शेयर जरूर कर दें अपने फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।